दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में फिजिक्स का ओवरव्यू देने वाला हूं, यानी पूरी 9th क्लास का फिजिक्स और 10th क्लास के फिजिक्स आपको इतना अच्छे से समझाने वाला हूं कि आपको 9th क्लास का भी फिजिक्स आसान हो जाएगा और 10th क्लास का भी फिजिक्स आसान हो जाएगा। तो दोस्तों साइंस क्या होता है? अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, भगवान की बनाई हुई चीज़ें, गॉड की बनाई हुई चीज़ें जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो सभी साइंस कहलाता है। और साइंस के 3 पार्ट्स हैं, जो फिजिकल साइंस है, उसके बाद है सोशल साइंस भी, जैसे हमारा आपका रिलेशन, ये भी एक साइंस है। माँ बाप बच्चे का रिलेशंस, ये भी सोशल साइंस है। तो ये भी साइंस है, एक दूसरे का रिलेशन भी साइंस है। हम फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये फिजिकल साइंस है। उसके बाद वो दूसरी वाली चीज़ें जो रिलेशन वाली सोशल साइंस है। तो फिजिक्स ओवरव्यू में ये रहा 10th क्लास के चैप्टर्स, ये रहा 9th क्लास के चैप्टर। हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे। विल टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, हम लोग हिंदी में भी बात करेंगे। तो पहला चैप्टर है मोशन। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, बॉलर दौड़ रहा है तो वो क्या है? मोशन है, यानी गति में है। बाइक चला रहे हैं, मोशन में है, गति में है। उसके बाद आप साइकिल चला रहे हैं, वो भी मोशंस में है। कुछ ऊपर से गिर रहा है, वो भी मोशन में, गति में है। गति मतलब जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आप गति में हैं। तो पहले चैप्टर जो पढ़ते हैं 9th क्लास का फिजिक्स में, गति के बारे में पढ़ते हैं। कुछ भी डिज़ाइन होता है, जैसे बाइक डिज़ाइन होता है कि इतनी स्पीड से चलेगी, साइकिल डिज़ाइन होती है, कार डिज़ाइन होती है, उसके बाद एरोप्लेन है, ट्रेन है, तो सारे, मेट्रो ट्रेन भी है। तो ये मोशंस में रहते हैं। तो मोशंस में कैसे रहते हैं? आप चलते हैं, कैसे कोई रुक जाता है, कोई कैसे चलता है तो बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है, प्लेन बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है, बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो थोड़ी उससे कम स्पीड चलती है, मोटरसाइकिल कम स्पीड से चलती है। तो मोशंस मतलब गति, ठीक है, ये समझ में आपको आ गया कि मोशन मतलब गति। दूसरा जो चैप्टर है 9th क्लास का वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या है? बल, मुक्का मारना, बल हो गया। और लॉज ऑफ मोशन मतलब ये जो मोशन पढ़े थे इसी का नियम। तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस में। तो फोर्स जानते हैं, बल लगाना, किसी बल से आपने मुक्का मार दिया तो ये बल कहलाता है। ये सिर्फ मुक्का मारना ही बल नहीं है, मशीन भी काम करता है, वो भी एक बल है। फैन भी चलता है, उसमें भी कुछ बल होता है, क्योंकि फैन चल रहा है, हाथ लगाएंगे तो हाथ कट जाता है, क्योंकि वो बल से आपका काट देता है। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 9th क्लास के 2nd चैप्टर में। 3rd चैप्टर है 9th क्लास का, ये है ग्रेविटेशंस। अब ये है पेन, जैसे ऊपर मैं कर रहा हूँ नीचे आ जा रहा है, जैसे मैं ऊपर फेंक रहा हूँ नीचे है। क्यों आ रहा है नीचे, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये ग्रेविटेशंस फोर्स नीचे लग रहा है, धरती अपनी तरफ खींच रही है इसको। ग्रेविटेशन 6 kg मान लीजिए इस बॉडी है, ये बहुत भारी है, मान लीजिए पेन इतना बड़ा भारी है, इसको यहाँ पे वेट कर रहे हैं 6 kg, लेकिन चांद पर इसी को वेट करेंगे तो कितना होगा? 1/6, 1 किलो निकलेगा। 6 किलो का वेट आप यहाँ ले जाइए और मशीन भी ले जाइए तौलने वाला, और यही 6 किलो का वेट और तौलने वाला मशीन अगर चांद पे जाके तौलेंगे तो 1/6 हो जाएगा, तो 1 kg हो जाएगा। मतलब 6 किलो सामान धरती पे, चांद पे 1 किलो हो जाता है। और 60 किलो सामान अगर यहाँ खरीदेंगे तो चांद पे ले जाके तौलेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से भाग हो जाएगा तो 10 kg हो जाएगा। तो हम गुरुत्वाकर्षण, धरती का आकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण में हम लोग यही पढ़ते हैं कि कोई बॉडी कैसे नीचे आ जाता है। अपना जो धरती है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ चांद चक्कर लगा देता है। बहुत सारे बड़े बड़े बॉडीज़ है, एक दूसरे के घेरे हुए हैं। अगर जहाँ भी ये जो फोर्स एक दूसरे के बॉडी में लगता है, अगर अनबैलेंस हुआ तो ये पूरी दुनिया है, ब्रह्मांड है, कोलैप्स हो जाएगा। तो ग्रेविटेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चांद तारे सब एक दूसरे के ग्रेविटेशन फोर्स से जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो कोई एक दूसरे से नहीं हिलता है, जो जहाँ है वही है। धरती घूम रहा है रोटेशन से, प्लस रिवॉल्व भी कर रहा है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेशंस भी हो रहा है, ठीक है। बॉल फेंक रहे हैं, स्पिन भी हो रहा है। तो ये सब ग्रेविटेशंस में पढ़ते हैं। अब आया 2nd लास्ट है वर्क एनर्जी। वर्क काम करेंगे, मैं अगर दौड़ूंगा तो एनर्जी, ऊर्जा मेरे अंदर की खत्म होगी,
तो कार्य करना मतलब कोई काम करना, तो वर्क करेंगे, बोले कि देखो बहुत घर में वर्क बढ़ गया है, काम बढ़ गया है, कंपनी में मैं जाता हूं तो वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम कोरोना में आपने सुना होगा, घर बैठे काम करें। काम करने में एनर्जी तो लगता है, तो काम करेंगे कितना एनर्जी निकलेगा, ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, कम काम करेंगे कम एनर्जी। तो एनर्जी, वर्क के रिलेशंस और ये क्या होते हैं, तो इस चैप्टर में डेडिकेटली इसके बारे में पढ़ते हैं। अब रहा साउंड, मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से आवाज़ निकल रहा है, आप सुन रहे हैं कि नहीं? तो जो ध्वनि होती है जो यहां से निकलती है वो कैसे निकलती है? आपके स्पीकर से आवाज़ कैसे निकलती है? कान आपको कैसे सुनता है? ये किस में पढ़ाया जाएगा? साउंड में पढ़ाया जाएगा। तो साउंड, देखिए जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही सब आपके जीवन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। पढ़ाई तो करवाया इसलिए जाता है कि आपके जीवन, असल जीवन में काम आए। तो पढ़ाई करवाया जाता है सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं। मैं बोल रहा हूँ जैसे कोई गूंगा निकल जाता है तो उसके कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? किसी के ये जो हम लोगों के एक लुड़की जैसे लटकती हुई रहती है यहाँ पे, इसको एपिडोमिक, इंग्लिश में बहुत डिफिकल्ट नाम है। तो यहाँ जो रहती है उसके वजह से हम बोल पाते हैं। किसी बच्चे को वो होता नहीं तो बोल ही नहीं पाता। तो ध्वनि कैसे निकलता है, कैसे हम लोग सुनते हैं? मुंह से निकली हुई आवाज़ और कान से सुनाई देती है। तो ये कैसे प्रोसेस होता है, ये साउंड के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कान की बनावट क्या होता है, मुंह की बनावट क्या होता है, तो ध्वनि में पढ़ेंगे। अब रहा बिजली। भाई बिजली है तभी तो आपके मोबाइल चार्ज होता है, बिजली है तभी तो आपके घर पे रोशनी रहती है। इन्वर्टर आजकल घरों में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और बिजली नहीं रहेगी तो बैटरी, आपका मोबाइल का बैटरी कैसे चार्ज होगा? नहीं होगा ना। तो इलेक्ट्रिसिटी, कैसे बिजली बनती है, करंट वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, सारे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे, यानी बिजली के बारे में पढ़ेंगे। बिजली तो हर घर आती है, डेली आप बिजली देखते ही हैं। तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, इसलिए साइंस पढ़ाई जाती है। हम लोग अपने ऐप पे इतना आसानी से पढ़ाने वाले हैं कि हर चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट बहता है, जैसे ये तार है, इसमें करंट अगर इधर से इधर जा रहा है तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है? मैग्नेट हो जाता है। तो बिजली बनती कैसे है? मैग्नेट से बनती, चुंबक से। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, करंट बहता है तो चुंबक बनेगा, और चुंबक है तो करंट बनेगा। ये दोनों एक दूसरे से पूरक है। जैसे फैन है, जनरेटर है। जब बिजली आती है तो मोटर चलने लगता है, लेकिन गांव में अगर पुराने ज़माने में बिजली नहीं था तो क्या करते थे हम लोग? डीजल से जनरेटर को रन करते थे और इलेक्ट्रिसिटी वो देता था। तो जब आप घुमाते हैं तो बिजली बनती है, और जब बिजली आती है तो फैन में आपके घूमता है, एक दूसरे को उल्टा है, जनरेटर और मोटर। जनरेटर बिजली पैदा करता है, मोटर बिजली खाता है। बिजली खाता है तभी तो पंखा घूमता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अब सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं? भाई खेतों में होता है अनाज, तो हम लोग खाना खाते हैं। खेतों में अनाज कैसे होता है? सूरज की रोशनी की वजह से। सूरज की रोशनी नहीं रहेगी तो कोई फल नहीं होगा, कोई धान नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, कुछ भी, कोई पेड़ पौधा होगा ही नहीं, सूरज नहीं रहेगा तो। और पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो जानवर भी नहीं रहेंगे, कि जानवर तो खाते ही, जैसे बकरी क्या खाती है? घास खाती है। तो जानवर भी नहीं रहेंगे। जो भी जानवर है जो घास खाते हैं, अगर घास ही नहीं रहेगा, सूरज ही नहीं रहेगा, तो सूरज से ही पूरी दुनिया का एनर्जी मिलता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है, बिजली कैसे बनती है, ठीक है? बिजली के अलावा बहुत सारे और एनर्जी होती है। बिजली बनाना कोयला से भी बन सकता है, डीजल पेट्रोल से भी बिजली बनती है। उसके बाद जो सोलर एनर्जी होता है, सन की रोशनी से भी बिजली बनता है। और भी बहुत टाइप्स के एनर्जी सोर्सेज होते हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी में। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट इस पे पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे क्या होता है कि सूरज की रोशनी आ रही है और आप एक शीशा ले लीजिए और इस पे पड़ के उसके मुंह पे चमका दीजिए तो उसका आँख चौंक जाता है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से होता है। या रात को आप बाइक चलाते हैं या रात को गाड़ी में जाते हैं तो सामने से कोई भी गाड़ी आती है तो आपके आँख पे फोकस पे पड़ता है तो आपको कुछ दिखता नहीं, तो क्योंकि रिफ्लेक्शंस होता है। कहीं टकरा के फिर से मुड़ जाना, जैसे लाइट यहाँ पे आई और यहाँ टकरा के फिर वापस चलेगी तो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, यानी प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ। ठीक है, ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हुआ। इसमें क्या है कि ये शीशा है,
लाइट इधर से पड़ी और अंदर छेद के निकल गई, तो अंदर छेद के निकल गई तो वो रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? रेक्शन, रेक्शन। यहाँ लेक्शन लॉ है, यहाँ रॉ है, यहाँ रेक्शन है, यहाँ लेक्शन है, यहाँ परावर्तन है, यहाँ अपवर्तन है। मतलब अगर रोशनी आ रही है, यहाँ शीशा है या प्लास्टिक है, इसको छेद के बाहर निकल गई तो उसको बोल देंगे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन हो गया, पार हो गया। लास्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग 10वीं क्लास में, वो बोलेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई मतलब इंसान की आंख और कलरफुल दुनिया, मानव नेत्र, मानव का नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया, कलरफुल वर्ल्ड। तो आंख कैसे देखता है, आंख बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंख नहीं रहेगा तो दुनिया कैसे कलरफुल दिखेगा। तो आंख की बनावट क्या होता है, बहुत लोगों को क्या होता है कि रतौंधी हो जाता है विटामिन ए के कमी से। तो आंख कैसे अच्छा रहे, कैसे हम लोग देख पाते हैं, क्या क्या आंख में बीमारी हो जाती है, किसी को मोतियाबिंद हो जाता है जिसको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, एक लेयर बन जाती है। तो इसमें रेटिना होता है, वहाँ पे पिक्चर बनता है, और लेंस होता है जिसकी नज़दीक का नहीं दिखता है, किसी को दूर का नहीं दिखता है, तो चश्मा लगाना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ें की पढ़ाई इसमें आइज़ में होगा। ठीक है, तो ये रहा 10th का, ये रहा 9th का। इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको ओवरव्यू देना कि किस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं और रियल लाइफ में, असल ज़िंदगी में ये चैप्टर कहाँ कहाँ काम आते हैं। बाकी इसको मैं बता दिया कि ये जीवन में कहाँ काम आता है। भाई बिजली कहाँ है? आपका मोबाइल चार्ज से लेके आपका घर की रोशनी तक आपकी बिजली है। ह्यूमन आई, इंसान की आँख, आपकी आँख है, मेरी आँख है, आपकी भी आँख ख़राब हो सकती है, मेरी भी ख़राब हो सकती है। बुढ़ापे में सबको चश्मा लगाना पड़ता है, दिखता नहीं है। अब बताइए यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी, खाते हैं तो एनर्जी मिलते हैं, लोग कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो बोलते हैं एनर्जी कम हो गया है, यार बहुत ये लुल रहता है, ऐसे ढीला रहता है, टाइट रहना, बिल्कुल ज़बरदस्त एनर्जी वाला। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे रणवीर सिंह रहते हैं, हमेशा एनर्जी फुल रहते हैं, तो एनर्जी उनका अच्छा रहता है। वो कहीं भी डांस करते हैं स्टेज पे तो डांस करते रह जाते, थकते नहीं हैं, तो बोलते बहुत एनर्जेटिक आदमी है। तो ये एनर्जी है। और इसमें हमने आपको बताया कि कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ तो गति में हूँ, बल लगाते हैं, गति के नियम क्या क्या होते हैं, कोई चीज़ नीचे क्यों गिर जाता है, ग्रेविटेशन की वजह से। वर्क करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम होगा, या वर्क करने के लिए एनर्जी को इनपुट देना पड़ेगा। साउंड मैं बोल रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा साउंड। तो ये हर चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इसी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 9वीं और 10वीं का आपको ओवरव्यू बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे हम हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू देंगे जिससे आपको एक क्लियर कंसेप्ट हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है और ये जो पढ़ाई है वो असल ज़िंदगी में कैसे काम आएगा। तो ऐसे नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा फिर अगले सब्जेक्ट का। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।